हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सभी का ये साल मंगलमय हो, साथ ही मेरा भी मंगलमय हो। आप लोग कामना करिएगा। आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग डेली बेसिस पे चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आशा करता हूँ आप लोगों को 2024 में भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा और आप लोगों को यहाँ पे हेल्प मिलती रहेगी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आप लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और भगवान से यही यहाँ पे कामना है मेरी कि आप सभी को एक जॉब मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज की पाठ्य योजना की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कर दिया करिए, और अगर ऐसी ही वीडियो आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सीटेट की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। सीटेट की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी बिल्कुल फ्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप सभी को पता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सबसे पहले आपको जिस पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसे बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको अपना नाम लिखना है। लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। डेट लिखना है इस तरीके से जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। विषय भूगोल का है, विषय सामाजिक विज्ञान भी लिख सकते हैं, उप विषय की जगह भूगोल लिख सकते हैं। कक्षा 7वीं है, वर्ग अ है आपका, जो भी रहेगा ये यहाँ पे वर्ग अपने अनुसार लिखिएगा। कालांश थर्ड है, ये भी आप अपने अनुसार लिखेंगे। कालांश को काफ़ी जगहों पे चक्र लिखते हैं, तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, कालांश लिखिए या फिर चक्र लिखिए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। और अवधि यहाँ पे है 40 मिनट का। आपके कॉलेज वाले बताएंगे कि आपको कितना समय दिया जाता है। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है जनसंख्या। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग अब आपका आता है पहला हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है पूर्ववत। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ लिखना क्या होता है, फिर उसके बाद बताऊँगा कि पूर्ववत लिखा क्यों गया है। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, सामाजिक विज्ञान या फिर भूगोल कह सकते हैं। इसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो आप पहले बना चुके हैं, पहला लेसन प्लान बना चुके हैं भूगोल का या फिर सामाजिक विज्ञान का, दूसरे लेसन प्लान से आपको लिखने की जरूरत नहीं होती सामान्य उद्देश्य, उसके सामने सिर्फ पूर्ववत लिख देंगे तो पहले लेसन प्लान में जो आपने इंक्लूड किया था सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। इसमें आपका जो टॉपिक होता है उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो आप सभी को पता है टॉपिक बदलता रहता है हर लेसन प्लान में, तो विशिष्ट उद्देश्य भी बदलेगा। इसमें देखिए पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र जनसंख्या के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र जनसंख्या के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य, इसमें देखिए लिखा गया छात्र जनसंख्या की जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र जनसंख्या का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र जनसंख्या के कारकों को यहाँ पे चिन्हित कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको लिख सकेंगे, चित्रांकित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसका छात्र जनसंख्या के कारणों प्रभावों का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपका है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए यहाँ लिखा गया है चौक, चौक ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा दीजिएगा, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट आदि। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है यहाँ पे देखिए छात्र जनसंख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान में उस टॉपिक से रिलेटेड सामान्य जानकारी लिख दीजिए। अब आपका आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न या फिर पाठ के प्रस्तावना प्रश्न। दोनों में से कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए। आपके कॉलेज वाले से कंफर्म कर लीजिएगा कि टीचर से कि क्या लिखना है, पाठ के प्रस्तावना प्रश्न लिखना है, प्रस्तावना प्रश्न लिखना है, ठीक है, या फिर सिर्फ प्रस्तावना लिखना है। इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए, क्रमांक, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। इसमें आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनेगा, उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, उसका आंसर मिलेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए और कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्न जो होंगे वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों से आप पूछ रहे हैं हम किस देश में रहते हैं या फिर हम किस देश के निवासी हैं, तो बच्चे बोलेंगे भारत के। दूसरा प्रश्न है भारत के अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे भारत के अधिकांश लोग गाँवों में निवास करते हैं। तीसरा प्रश्न है गाँव में सामान्यतः कितने लोग निवास करते हैं, बच्चे बोलेंगे हज़ारों लोग। चौथा प्रश्न फिर आएगा गाँव में 1000 रहने वाले लोगों को क्या कहा, वहाँ क्या कहा जाता है, बच्चे बोलेंगे जनसंख्या कहा जाता है उसको। जनसंख्या से
आपका क्या अभिप्राय है, बच्चे नहीं बता पाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, आप सभी को पता है आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन हेडिंग में आपको अपना टॉपिक बताना होता है कि ये टॉपिक आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे बताया गया बच्चों, आज हम जनसंख्या के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको अब जनसंख्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। लिखा गया हेडिंग आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, या फिर सिर्फ आप प्रस्तुतिकरण ही लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। क्रम संख्या या फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य। पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है विश्व की? तो यहाँ पे विश्व लगा दीजिएगा, ठीक है। भारत में कुल विश्व की कुल, यहाँ पे विश्व लिख दीजिएगा, विश्व। तो बच्चे बोलेंगे 16%। ये घटती थोड़ी बहुत बढ़ी होगी क्योंकि जनसंख्या भारत की जान ही रहे बढ़ रही है। इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे जनसंख्या के बारे में आप स्पष्टीकरण देंगे। जनसंख्या हेडिंग डालिए, स्पष्टीकरण लिखिए। किसी भी देश जनसंख्या का घटना या बढ़ना मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन। जन्म दर का अर्थ है कि एक वर्ष में से प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं, एवं मृत्यु दर का अर्थ है कि एक वर्ष में प्रति 1000 पर कुल कितने लोग मरते हैं। और प्रवसन का अर्थ है कि किसी की अपने देश से किसी दूसरे देश में जाकर बस जाना और दूसरे देश से अपने देश में आकर बस जाना प्रवसन कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए, फिर नीचे पढ़ाता हूँ। छात्र वाले कॉलम लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट पे लिखा गया जनसंख्या प्रभावित करने वाले कारक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन। हमारे देश में आकर बस जाने को प्रवसन कहते हैं। बोधात्मक प्रश्न आता है। अब पहला प्रश्न है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बच्चे बोलेंगे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन। दूसरा प्रश्न है, जन्म दर किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे 1000 में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म दर कहते हैं। प्रवसन किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे अपने देश से दूसरे देश में जाकर बस जाना और दूसरे देश से आकर यहाँ बस जाना प्रवसन कहलाता है। चौथा प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? बच्चे बोलेंगे एशिया महाद्वीप में। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, जनसंख्या वितरण से आपका क्या अभिप्राय है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखिए। देखिए यहाँ पे जनसंख्या वितरण के बारे में बताया गया है। स्पष्टीकरण है, वर्तमान में जनसंख्या की विश्व की जनसंख्या का लगभग 67 अरब से अधिक है। विश्व में एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एशिया में विश्व की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात विश्व में जनसंख्या या दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्रमशः चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि चीन आगे है कि भारत, आप खुद से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, अब पहला हो गया, जहाँ लगभग 16% जनसंख्या और 2.4% भूमि भारत शेयर करता है। विश्व का क्षेत्रफल पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है। छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्ट पे, एशिया में विश्व की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। बोधात्मक प्रश्न फिर से आता है यहाँ पे, विश्व की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? बच्चे बोलेंगे 6.7 अरब। दूसरा प्रश्न है, एशिया में लगभग विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बच्चे बोलेंगे 50%। कितनी प्रतिशत निवास करती है? ये हो गया। तीसरा प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश? तो बच्चे यहाँ पे अब बता देंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करके यहाँ पे भारत लिख दीजिएगा। ऑफिशियल नहीं है लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा। चौथा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से? बच्चे बोलेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार। लास्ट हेडिंग अब यहाँ पे देखिए, उसके नीचे आता है प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाता है। अब आता है आपका हेडिंग निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। छात्रों की व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी के पास तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाएगा। अब ये आप लोग समझ रहे होंगे कि व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसके पास और श्यामपट्ट पे सामूहिक समस्या का समाधान क्यों? तो व्यक्तिगत समस्या है, किसी एक बच्चे को समस्या है तो कम समय लगेगा, उसी के पास जाके आप सॉल्व कर दीजिए उसको। सामूहिक समस्या है, ज़्यादातर बच्चों की समस्या है, अगर आप सबके पास जा के सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए कम समय में श्यामपट्ट पे सभी की समस्या एक साथ दूर कर दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है पुनरावृत्ति व या मूल्यांकन के प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में निवास करती है? तो बच्चे यहाँ पे बता देंगे भारत। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बच्चे यहाँ पे बता देंगे अब आराम से, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो बच्चे बताएंगे 6.7 अरब। ठीक, उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश कौन सा है? और पांचवा प्रश्न है, भारत में कुल विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है?
इसके बाद बचता है गृह कार्य हेडिंग। लास्ट हेडिंग होता है, आप सभी को पता है लेसन प्लान का लास्ट हेडिंग गृह कार्य होता है। गृह कार्य में देखिए यहाँ पे बच्चों को 2 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। दूसरा प्रश्न है प्रवचन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। लास्ट में आलोचना और सुझाव होगा और यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर कर देगा नीचे यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं पर्यवेक्षक हूँ तो यहाँ पे ऐसे साइन कर दूंगा और यहाँ पे सुझाव लिख दूंगा कि आपने बहुत अच्छा लेसन प्लान बनाया है, आपकी राइटिंग सुंदर है, आपने श्यामपठ कार्य अच्छे से किया है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, सुझाव भी मिल सकता है यहाँ पे कुछ कमियाँ होंगी तो दोस्तों अब बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को हेल्प मिली कि नहीं मिली। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ से बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करने पे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।